नमस्कार। आज दर्शकों को कुछ नए सब्जेक्ट लेकर के हम आ रहे हैं। रिसर्च, शोध। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो वो कुछ अलग ढंग का जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन मार्केट में भी एक रिसर्च होता है। उसकी भी कई तरह के अलग अलग कंटेंट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट पे रिसर्च होता है। ये रिसर्च है क्या, ये शोध है क्या, मार्केट रिसर्च क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं कुमार अभिषेक। लंबे समय से ये कई कंपनियों में काम करते हुए देश के बड़ी कंपनियों में आज काफ़ी समय से मीडिया रिसर्च पे काम कर रहे हैं। विभिन्न तरह के प्रोडक्टों पे रिसर्च पे काम कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी टीम के साथ रिसर्च कर चुके हैं और वहाँ से पूरी रिपोर्ट निकाल कर संस्था को देते हैं और उससे ये पता चलता है कि आम नागरिक के लिए ज़रूरत की चीज़ क्या है, ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, किन किन शहरों में ये पसंद किए जाते हैं, किस उम्र के लोग पसंद करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। सीधा अभिषेक जी से हम ये जानते हैं कि ये रिसर्च है क्या, शोध क्या है, क्या प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, एजुकेशन रिसर्च क्या है ये रिसर्च। बड़ा सवाल है। क्या इस रिसर्च जो विभिन्न तरह की प्राइवेट संस्था है आज की डेट में, क्या वो रोजगार भी देती है युवाओं को? ये भी एक बड़ा सवाल है। देश में रोजगार को लेकर के काफी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि आज की डेट में रोजगार की कमियां हैं। तो दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे कि ये रिसर्च है क्या और इस रिसर्च के काम करने से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अभिषेक जी, इस चैनल पे आपका स्वागत है और आप रिसर्च के बारे में बताइए कि रिसर्च है क्या, ये कैसे काम करती है, किन किन चीज़ों के लिए काम करती है जी। देखिए, रिसर्च जो है कंपनियों की जो एक मार्केटिंग करने का एक तरीका है कि कंपनी ये जानना चाहती है कि पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक की क्या डिमांड है, उनकी क्या अपेक्षा है, उपेक्षाएं हैं, इनकी इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए रिसर्च का इस्तेमाल होता है। रिसर्च एक्चुअली है क्या? रिसर्च में हमारी टीम होती है जो जिस कंपनी कोई पार्टिकुलर कोई क्लाइंट होता है। एक एग्जाम्पल में एक पेन है, उन्हें पता है कि मुझे 5 रुपीज़ में एक पेन लॉन्च करना है, तो क्या 5 रुपये का पेन के लिए मार्केट में वो डिमांड है? क्योंकि नई कंपनियां हैं, नई कंपनी होता है तो लोग का एक सोच होता है कि जिसका विज्ञापन टेलीविजन में नहीं है वो लोकल ब्रांड है। लेकिन ब्रांड कोई लोकल नहीं होता है, जिसका ऐड आ गया वो ब्रांडेड हो गया, जिसका ऐड नहीं आया वो लोकल हो गया। बेसिकली मुद्दा यही होता है। लेकिन रिसर्च में क्या होता है कि हम घरों में जाकर, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होता है, हाउस होल्ड होता है जो घरों में जाकर पार्टिकुलर पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर घर में जाके तो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते आप। तो एक सैंपल लेना पड़ता है कि दिल्ली में मान के चलते हैं 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और मैंने एक दिल्ली में अगर 100 कॉल करना है तो 100 कॉल रिप्रेजेंट करेगा 2 करोड़ को। ये कैसे एक हम लोग मान रहे हैं? सैंपल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप 200 करोड़ लोग का तो सर्वे करेंगे नहीं, आप 200 करोड़ लोग का तो आप सर्वे करेंगे। 1,000 या 2,000 या 5,000 लोगों से हम जानकारी ले लें तो जी, इससे हम उसके लिए निकाल सकते हैं। जी जी हाँ, उससे हम निकाल सकते हैं। पार्टिकुलर में क्या करना पड़ता है कि दिल्ली की कितनी जनसंख्या है, विधानसभा है, उन सभी को निकालते हैं और एक पैटर्न डालते हैं कि मुझे कितना सैंपल करना है। अगर एक प्रोजेक्ट का सैंपल साइज मान के चलिए 1,000 हमने सैंपल लिया कि 1,000 लोगों से बात करके हमें 2 करोड़ का पॉपुलेशन पे निकालना है फैक्ट, तो हम 2 करोड़ डिवाइडेड 1,000 कर देते हैं और उसके हिसाब से हम उस असेंबली में पार्टिकुलर सर्वे करवाते हैं। फिर इसमें ये भी देखते हैं कि वो इसमें कितने मेल से हम बात कर रहे हैं, फीमेल से बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर एज ग्रुप क्या है हमारा और हमारा प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल का मतलब अलग अलग हमारा कैटेगरीज होता है, एजुकेशन प्लस ऑक्यूपेशन के बेस पे या एजुकेशन प्लस ड्यूरेबल्स के बेस पे। क्योंकि अभी क्या हो गया, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। लो प्रोफाइल के भी लोग या इलिटरेट पर्सन भी जो है उनके घर में ऑटोमेटिक सारा ड्यूरेबल्स आइटम आ रहा है। मतलब ड्यूरेबल्स आइटम का मतलब हो गया टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो इस तरह की बेसिक जरूरतें हैं जो लंबे समय के लिए खरीदा जाता है उनके घर में है, तो उससे भी प्रोफाइल देखा जाता है। अभी आप आए दिन देखेंगे एमसीडी में जो काम कर रहे होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं स्वीपर का, उनका मंथली इनकम 50,000 रुपया है और उनके घर में हर ऐसा आइटम है, सुख सुविधाएं हैं जो कि हाई प्रोफाइल में, मतलब जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, उनके घर में नहीं होगा। तो पहले क्या होता था, सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन एसएससी होता था, आर्थिक सामाजिक वर्गीकरण, उसके बेस पे हम लोग निकालते थे। अब ट्रेंड चेंज हो गया,
हम एनसीसीएस करते हैं, ड्यूरेबल्स के बेस पे निकाल रहे हैं कि उनके घर में सारी सुविधाएं सामान है कि चाहे नहीं। झुग्गी में एसी है हाँ, लगा हुआ, वो भी फ्रिज है तो वो भी एकदम इफेक्ट है, क्योंकि आपके पास सुविधाएं सारी हो रही है, आपका लाइफ स्टाइल तो हो रहा है, रेफ्रिजरेटर तो यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज तो कर रहे हैं, आपको नॉलेज तो है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, मतलब जमीनी स्तर पे कि आपको किन किन मुद्दों पे हमें डेटा लेना है। आपको कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाना चाह रही है वो प्रोडक्ट कहाँ वो उसको बेचना है, उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होता है कि वो एरिया किस तरह का सिलेक्ट करना है, हमें लो प्रोफाइल का एरिया सिलेक्ट करना है, हाई प्रोफाइल का एरिया सिलेक्ट करना है, मीडियम प्रोफाइल करना है, और उसमें किस प्रोफाइल के लोग, मतलब उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, मेल है फीमेल है, उन सभी को हम लोग ध्यान में रख के फिर उनसे जाके मिलते हैं। एज फैक्टर भी है। जी हाँ, एज फैक्टर भी है, क्योंकि देखिए एज बहुत मायने रखता है। यूथ जो है वो कुछ और सोचता है, मीडियम जनरेशन कुछ और सोचता है, और ऑल जनरेशन की सोच कुछ और लगे। वो होता है कि ठीक है पैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज हो सकता है। यानी एज फैक्टर भी है, और आमदनी यानी सैलरी जी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए आपके पास इनकम रहेगा तभी तो एक्सपेंस करेंगे आप, पैसा है तभी आप खर्च कर पाएंगे। तो पैसा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्लिप क्या है इनकम ग्रुप का, उस इनकम ग्रुप के बेस पे ही आप डेटा निकाल सकते हैं। मान के चलिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी घर की इनकम ही मंथली हाउस होल्ड इनकम 5,000 रुपये है, तो 5,000 के बेस पे ही तो प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, एक पैन ही बनाएंगे आप, तो इतना प्राइस रखेंगे कि जो उसको अफोर्ड कर सके। अब पता चले वो कॉस्ट इतना कॉस्टली कर दिए तो वो प्रोडक्ट ही परचेज नहीं कर पाएगा। रिसर्च में काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा किसी को? देखिए रिसर्च तो मैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़ा चीज है कि रोजगार को अवसर देने का बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जब तक मार्केट में कंपनियां रहेगी, रिसर्च रहेगा। पहले तो काफी साल पहले रिसर्च का कोई मार्केट में वैल्यू नहीं था, उनका कोई भविष्य नहीं था, लेकिन कुछ सालों से इसका वैल्यू बढ़ने लगा है, इसमें भी रोजगार होने लगे हैं और रोजगार के अवसर बन रहे हैं। इससे रिसर्च से ही लोग मार्केटिंग करते हैं, एमबीए करते हैं, और उसमें अलग अलग कंपनी के एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर उस कंपनी को डेवलप करने के लिए, उस कंपनी को बढ़ाने में उनका योगदान होता है, क्योंकि रिसर्च के बिना मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को लॉन्च नहीं कर सकते। सिर्फ एक विज्ञापन करके आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। एक अमिताभ बच्चन ने एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि आप शहद खाइए और पतले हो जाइए, लेकिन दिक्कत है कि पब्लिक उसको कितना पसंद कर रहा है। ये सिर्फ आप टीवी पे दिखा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे उसको लोग लाइक कर रहे हैं नहीं लाइक कर रहे हैं, रिसर्च ही पता कर पाएगा कि वो सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किस एज के लोग इसमें काम कर सकते हैं? इसमें देखिए एज मिनिमम एजुकेशन 18 प्लस होना चाहिए। वैसे हम लोग 20 प्लस मान के चलते हैं। एजुकेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो पब्लिक आपकी बातों को समझेगा नहीं। उनको समझाने के लिए पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि रिसर्च है क्या। रिसर्च एक अनुसंधान है, हर उस प्रोडक्ट की गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे अगले को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनको ब्रीफ नहीं कर सकते कि ये सर्वे हो क्यों रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका परिणाम क्या होगा। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई प्रोडक्ट बनाना है या हम उनसे जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली उन्हीं तक वापस जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल है, कोई सामान हम बनाते हैं, कंपनी बना रही है 200 ग्राम का पैकेट बनाती है। अब मुझे पता नहीं है या कंपनी को पता नहीं कि मार्केट में वो 200 ग्राम का कितना सेल है। उन्होंने बना दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, स्टॉकर को दिया और रिटेलर के पास पहुंच गया। पता चला मार्केट में तो 50 ग्राम का डिमांड है। अब वो 200 ग्राम का पैकेट जो है वो बेकार हो रहा है, डैमेज हुआ, कंपनी के पास वो वापस जाती है और फिर कंपनी उसको रिसाइकिल करके फिर वो 50 ग्राम में लाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 200 ग्राम से कॉस्ट 200 ग्राम को डैमेज करके फिर से बनाया गया, तो 50 ग्राम पे अगर वो सामान 5 रुपए का था, उभर के 6 रुपए हो रहा है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो प्रभाव आम जनता पे पड़ता है, ग्राहक को ही। जी जी। तो इसलिए रिसर्च जरूरी है। एडवर्टाइजिंग से पहले कंपनियां भी क्या करती है, रिसर्च करवाती है कि मेरा मार्केट क्या है, अगर मैं इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो कितने लोग उस चीज के लिए जागरूक होंगे। सीधा सीधा रिसर्च जिस सब्जेक्ट पे किया जाता है उससे जुड़े लोगों से बातचीत किया जाता है जी। और उनसे ये समझा जाता है इनकी जरूरत है क्या क्या है, उसी हिसाब से उस कंपनी के प्रोडक्ट का साइज, वेट, वजन, कलर सारी चीज निर्धारित की होता है। जाती है। यानी मार्केट पे मार्केट है तो रिसर्च है, रिसर्च है तो मार्केट है। तो एक दूसरे से मतलब मार्केट का एक पूरक हो गया रिसर्च। अगर रिसर्च है तभी मार्केट बनेगा, क्योंकि मार्केटिंग करना है तो आपका बेस लेना पड़ेगा और बेस निर्धारित रिसर्च ही करता है। तो ये रिसर्च प्राइवेट संस्था होती है या भारत सरकार या स्टेट सरकार द्वारा कोई इस पे सिस्टम लागू होता है? नहीं, ये प्राइवेट संस्था होती है।
प्राइवेट संस्था होती है, और अब तो भी बहुत सारा मार्केट होने लगा है, एजेंसियां भी बनने लगी है। तो क्या खास तरह के इसके लिए एजुकेशन है या नॉर्मल एजुकेशन के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? नॉर्मल एजुकेशन के बच्चे भाग ले सकते हैं, और उसके लिए एजुकेशन भी होता है, एमबीए करके भी लोग आते हैं इसके अंदर, तो वो रिसर्च फील्ड में डायरेक्ट जाते हैं। फिर उनके बेसिकली क्या होता है, इसका एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जैसे पत्रकारिता का भी होता है, लोग एक जमीनी स्तर पर भी नॉलेज लेते हुए जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो एजुकेशन लेने के बाद फिर जाते हैं। तरीका तो अंतर है, एक एक्सपीरियंस लेके भी जाना होता है, एक कोर्स के माध्यम से भी होता है। इसमें भी क्या है कि जमीनी स्तर पे आप जुड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको नॉलेज मिलता है, लेकिन मेन है प्रॉब्लम कि इसमें जो लोग भी आए उनको नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट, कि लोगों से बातचीत कैसे करनी है, व्यवहार कैसे बनाना है, आप उनको कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि आप उस आदमी के पास जा रहे हैं जिनके पास इससे पहले उनका कोई नॉलेज नहीं है, आप उनसे पूछ रहे हैं। तो एक होता है, अभी तक का माहौल हो गया कि मुझे क्या बेनिफिट, क्योंकि इतने सालों में लोग का जो सोच हो गया ना कि बेनिफिट चाहिए। सीधा सीधा रिसर्च की जो टीम है, विभिन्न तरह के प्रोडक्ट यूज करने वाले ग्राहक तक आप सीधा जाते हैं जी, तो आपको एजुकेशन के साथ साथ व्यवहारिकता की भी जरूरत है। बहुत बहुत जरूरत है। एजुकेशन के साथ तो व्यवहारिकता होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो आपका फेस वैल्यू मायने रखता है, कि आप जिस लोग से मिल रहे हैं वो किस मूड में होगा, किस समय में वो क्या सोच रहा होगा, वो आपको पता नहीं है। तो आपका फेस वैल्यू बहुत मायने रखता है, कि आप उनके पास जब जाते हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका कैसा है, आपका संयम कैसा है, भाषा का रूप कैसा है, समय कैसा है, और नॉलेज कैसा है, ये सारा कुछ आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप उस कस्टमर से या उस रिस्पॉन्डेंट से आप डील कर पाएंगे। रिसर्च में अगर कोई काम करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अभी रिसर्च का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग कंपनियां मार्केट में है, जो समय समय पे, और आए दिन अभी लॉकडाउन के कारण इफेक्ट तो पड़ा है रिसर्च में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसका इफेक्ट रिसर्च पे पड़ रहा है, क्योंकि जब कंपनी में प्रोडक्शन नहीं होगा तो रिसर्च में प्रोजेक्ट नहीं आएगा, जब प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत सारा है। आप गूगल के सर्च के माध्यम से भी वहाँ पे जा सकते हैं, कंपनी में पार्टिकुलर हर स्टेट में हर जगह कंपनियाँ हैं, और वहाँ जाके आप उनसे मिल सकते हैं, जो भी कंपनी के लोग हैं उनसे मिल के, और फील्ड लेवल पे ये काम है, क्योंकि बेसिकली ये फील्ड लेवल का काम है, जमीनी स्तर पे काम शुरू करना। यानी कि ऑफिस में कम और ग्राउंड लेवल पे जी जी हाँ, का ऑफिस है कि हर कस्टमर से मिलना है, ये जमीनी स्तर का काम है, आपको जाके लोगों से हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हार्ड वर्क। वैकेंसीज में है आज की डेट में मार्केट में? वैकेंसीज तो है, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण इसका भी इफेक्ट पड़ा है, असर तो क्योंकि हर संस्थान पे पड़ा है। अगर रिसर्च में कोई करियर बनाना चाहता हो तो कितना सही है? देखिए, रिसर्च में भी आप कैरियर बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय था कि हमें लगता था कि रिसर्च में कोई कैरियर नहीं बन सकता, लेकिन आगे आने वाले दिन में अब लग रहा है कि रिसर्च में कैरियर बन सकता है, और क्योंकि पार्टिकुलर अलग अलग कैटेगरीज हो गई, हाउस होल्ड है, आपको सोशल प्रोजेक्ट भी है, मीडिया प्रोजेक्ट भी है, डिपेंड है। पहले एक पार्टिकुलर एक कुछ सब्जेक्ट होता था, लेकिन आज मल्टी सब्जेक्ट हो गया है रिसर्च में, तो आपके लिए ऑप्शन की कमी नहीं है। किन किन तरह के रिसर्च किए जाते हैं? क्योंकि रिसर्च के बहुत बड़ी पैमाने हैं, मार्केट रिसर्च के अंदर कुछ बहुत नाम सारे अगर पैमाने हम हैं। आप देखिए, सोशल एक हो गया आपका, मैंने बताया कि हाउस होल्ड, एफएमसीजी पे हो गया, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है, तो वो आप कर सकते हैं, जो कि हाउस टू हाउस होता है, एक ग्रुप सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे एक पार्टिकुलर एक सब जगह पे बुला के डिस्कशन किया जाता है, ग्रुप हो गया, एक सीएलटी हो गया, इसी तरह का कैटेगरीज वो भी होता है, वहाँ पे भी लोग ग्रुप में बुलाया जाता है। लेकिन ग्रुप का होता है कि पार्टिकुलर एक कुछ समय पहले रिक्रूटमेंट करने के बाद फिर उन लोगों से बातचीत की जाती है, इतने समय दिया जाता है, इतने टाइम दिया जाता है, कितने दिन में आपसे बात करूँगा, और क्लाइंट जो भी होता है कंपनी का, वो आके आपसे हर मुद्दों पे बातचीत करता है, जो जिसके लिए इस्तेमाल होता है। एक सीएलटी होता है, वहाँ भी एक ग्रुप ही डिस्कशन, एक लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से छोटा होता है, लेकिन बड़े पैमाने पे होता है। उसके बाद आपका हो गया ऑनलाइन, जो वेब के माध्यम से होता है, क्लाइंट बैठा हुआ है, आपको कहीं और भी, चाहे विदेश में बैठा हो, कहीं बैठा हो, और आप अपने घर पे बैठे हो, वेब के माध्यम से आपसे वो फीडबैक दे रहा है, पार्टिकुलर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो इस तरह के माध्यम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे लिंक फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ पे क्लिक करिए और अपना व्यू दीजिए, वो भी एक रिसर्च का माध्यम। तो माध्यम अभी बनते जा रहे हैं, क्योंकि जब से डिजिटल होता जा रहा है, हार्ड कॉपी जो फेस टू फेस है वो अब कम होता जा रहा है, मतलब डिजिटल के माध्यम से आप कम समय में डेटा को आप जल्दी से जल्दी कैप्चर कर सकते हैं और मार्केट में दे सकते हैं। क्या रिसर्च किसी चीज को लेके किया जाता है तो जो अनुमान होता है क्या उससे नेगेटिव मैसेज भी आता है? या रिसर्च किसी चीज पे किया गया है, मान लीजिए मीडिया पे रिसर्च किया गया कि बंगाल में किसकी सरकार आ रही है
किसी ने दिखा दिया कि ममता जीत रही है, किसी ने दिखा दिया बीजेपी जीत रही है। इस तरह के परेशानी सभी तरह के रिसर्च में होता है या रिसर्च लगभग आसपास होता है? देखिए, पॉलिटिकल सर्वे जिससे आपने बताया कि इलेक्शन था, वो हो गया ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल या पोल प्री पोल, वो भी रिसर्च का पार्ट है। ये भी रिसर्च का पार्ट है। वो हो गया मीडिया के लिए, बेसिकली वो मीडिया के लिए हो गया। हाउस होल्ड में आप 70% हम लोग 100% तो नहीं मानते हैं कि ऑथेंटिक होता है डेटा, लेकिन 70% मानते हैं कि 70% डेटा ऑथेंटिक होता है। तो 30% प्लस माइनस भी जाता है, तो हो सकता है जिस आदमी से व्यू कर रहे हैं ग्रुप वाइज व्यू हो गया, तो उनका एक तरफा डाटा चला गया कि वो, जिसे आप ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, अब वो ओपिनियन ले रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में आप जा रहे हैं, हो सकता है वो पार्टिकुलर एक पार्टी का लोग ही हो, या एक पार्टी को सोच रखने वाले लोग, या एक पार्टिकुलर एक समुदाय को सोच रखने वाले लोग हो। तो हमें तो पता नहीं है, यानी हमारी टीम को पता नहीं है। तो वो जो व्यू ले रही है, तो हो सकता है कि आपने एग्जाम्पल में एक सैंपल लिया कि उस पार्टिकुलर उस एरिया में आपको 50 लोग से बातचीत करनी है, 50 में से 25 लोगों ने पता चला कि एक ही समुदाय को टारगेट करके आपका व्यू दिया, और 25 में कुछ लोगों ने डिफरेंट दिया, तो आपको वहाँ पे 50% का जो रेशियो जाएगा एक तरफा जाएगा, तो उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे इलेक्शन में वोटिंग होता है, जब वोट डाल के एग्जिट पोल पे निकलते हैं, तो वो क्या बोल रहा है, अब आपके पास कोई साक्ष्य तो है नहीं, आप उनके बेस पे आप डेटा निकाल लें, प्लस माइनस फिर भी रहता है कि हाँ एवरेज है कि हमने इस प्रोफाइल के लोग मेल है, फीमेल है, या कास्टिंग है, इस कास्ट के लोग और इस सब समुदाय के लोग ने इस पार्टिकुलर पॉलिटिक्स को वोट दिया। तो सीधा सीधा कहने है कि इस तरह के संस्था से जॉब क्रिएट होता है। जॉब क्रिएट होता है, और किसी भी ग्राहक या ज़रूरत की प्रोडक्ट हम प्रयोग करते हैं तो मीडिया रिसर्च या रिसर्च वो बताता है कि किस बाज़ार में कौन सा प्रोडक्ट कब आना चाहिए, उसके प्राइस क्या होनी चाहिए, उसके वजन क्या होनी चाहिए। कहीं न कहीं ग्राहक और रिसर्च शोध के बीच में पूरक का काम करता है। जी, वही बताता है कंपनी को कि आपको क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए। हम अब कुमार अभिषेक जी से बात कर रहे थे रिसर्च, कई तरह के रिसर्च हैं विभिन्न तरह के प्रोडक्ट पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, या न्यूज़पेपर हो, या एजुकेशन से रिलेटेड हो, या किसी भी तरह के एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, विभिन्न तरह की चीज़ें, सभी पे रिसर्च होता है प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। हम अगले अंक में कुमार अभिषेक जी से रिसर्च के ही कुछ अलग मुद्दों पे हम बात करेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। वैकेंसी है रिसर्च के आने से, और युवा को इसका अच्छा मौका मिलता है और इसमें करियर भी बनाया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए हमारे स्क्रॉल पे जो कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, आप उनसे संपर्क कर रिसर्च के बारे में जान सकते हैं। इससे संबंधित एजुकेशन भी आप ले सकते हैं और अपने लिए प्लेसमेंट या जॉब को भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप सुन रहे थे डीडी गुजरात न्यूज़ पे रिसर्च शोध। अगले अंक में हम फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं रवि नीरज, दूर देहात ब्यूरो ऑफिस से। नमस्कार। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार।